हर संगत में, हर दरबार में हमने सुना है बाबा जी का प्रसाद मिला है। पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है इस प्रसाद में आखिर कितनी शक्ति होती है? क्या ये बस एक मिठाई का टुकड़ा है या इसमें छुपी है गुरु की अनंत कृपा और ऊर्जा? नमस्कार संगत जी, आप सुन रहे हैं संत प्रवचन, जहां हम संतों की वाणी, उनकी साखियों और उनके संदेशों को सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय बाबा जी के प्रसाद में कितनी शक्ति है। एक ऐसी साखी जो विश्वास, भक्ति और विज्ञान तीनों को जोड़ती है। प्रसाद, ये शब्द सुनते ही मन में आता है मिठास, श्रद्धा और आशीर्वाद। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ स्वीट या फूड नहीं है। इसका असली अर्थ है वो जो भगवान की उपस्थिति में पवित्र हो गया हो। हर धर्म में प्रसाद का उल्लेख है, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, संत दरबारों में। जब हम किसी संत से प्रसाद लेते हैं, वो सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं होती, वो होती है गुरु की ऊर्जा का प्रतीक। संत मत में कहा गया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आलोकित करता है, वैसे ही संत अपनी कृपा से हर वस्तु को पवित्र कर देते हैं। एक बार एक भक्त बीमार था। कई महीने से इलाज चल रहा था। वो दरबार नहीं जा पा रहा था, पर उसके मन में बाबा जी के दर्शन की गहरी इच्छा थी। एक दिन उसकी संगत में किसी ने कहा, चलो आज हम बाबा जी के दर्शन कराते हैं। वो किसी तरह हिम्मत करके पहुंच गया। बाबा जी ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, तू परेशान मत हो, नाम सिमरन करता रहे, ये ले प्रसाद। भक्त ने श्रद्धा से प्रसाद लिया। वो जानता था ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये बाबा जी की कृपा का अंश है। उसने हर दिन उस प्रसाद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया और सच्चे मन से नाम सिमरन करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और शरीर भी ठीक होने लगा। वो कहता था, मुझे प्रसाद ने नहीं, मेरे विश्वास ने ठीक किया। और यही साखी का सार है। प्रसाद में शक्ति तभी जागृत होती है जब मन श्रद्धा से भरा हो। संत कबीर कहते हैं, श्रद्धा ही सबसे बड़ी औषधि है। और अगर इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सच है। जब हम किसी वस्तु को पूर्ण विश्वास से ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो हीलिंग में मदद करते हैं। जब हम बाबा जी का प्रसाद श्रद्धा से लेते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों फेथ फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं प्रसाद खाते ही मन को शांति मिली। वो मिठाई नहीं बदलती, पर हमारा वाइब्रेशन बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं कि प्रसाद में क्या है, सवाल ये है कि हमारे भीतर क्या है। अगर भीतर श्रद्धा है तो वही प्रसाद ऊर्जा बन जाता है, और अगर मन शंका से भरा है तो कृपा वहीं अटक जाती है। अब बात करते हैं प्रसाद में शक्ति आती कहां से है। जब बाबा जी संगत को प्रसाद देते हैं तो उस समय उनका मन पूर्ण ध्यान की अवस्था में होता है। उस अवस्था में उनकी डिवाइन एनर्जी चारों ओर प्रवाहित होती है। वो शक्ति, वो वाइब्रेशन उस अन्न, उस जल, यहां तक कि मुस्कान में भी समा जाती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से उसे स्वीकार करता है तो वही ऊर्जा उसके भीतर उतर जाती है। यही ग्रेस ट्रांसमिशन कहलाता है, कृपा का प्रवाह। जैसे दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही कृपा से कृपा फैलती है। अब ये समझिए कि प्रसाद की शक्ति सिर्फ मिठाई में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिससे वो दिया गया है। जब गुरु का मन करुणा से भरा होता है और शिष्य का मन श्रद्धा से, तो दोनों के बीच एनर्जी ब्रिज बनता है। यही प्रसाद का रहस्य है।
अब बात करते हैं कि हम इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पहला, हर भोजन को प्रसाद की तरह स्वीकार करें। भोजन से पहले कृतज्ञता का भाव रखें। दूसरा, हर काम को सेवा समझकर करें, क्योंकि सच्ची सेवा भी प्रसाद है। तीसरा, हर परिस्थिति को गुरु की इच्छा समझकर स्वीकार करें। जब हम बिना विरोध, बिना शिकायत के स्वीकार करते हैं, तो वही स्वीकृति प्रसाद बन जाती है। बाबा जी कहते हैं, प्रसाद का अर्थ है स्वीकार करना। तो बाबा जी के प्रसाद में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति चमत्कार में नहीं, श्रद्धा में है। प्रसाद हमें याद दिलाता है कि जब मन शांत होता है और गुरु की याद में स्थिर होता है, तब हर अनुभव दिव्य बन जाता है। जब भी प्रसाद मिले, सिर झुकाकर कहिए, धन्यवाद बाबा जी, और उस कृपा को भीतर उतरने दीजिए। अगर आपको ये साखी और व्याख्या पसंद आई हो, तो इसे अपने मन की संगत में जरूर साझा कीजिए। और अगर आप एक सच्चे राधा स्वामी भक्त हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए राधा स्वामी, ताकि पूरे परिवार और संगत में ये प्रेम और श्रद्धा फैल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और संत प्रवचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और आध्यात्मिक प्रेरणादायक वीडियोस आपके तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान और कृपा बांटने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगले प्रवचन में। तब तक नाम सिमरन करते रहिए, गुरु की कृपा में बने रहिए और जीवन को प्रसाद बनाइए।